हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की वो जो मछली वाला सब्जी होता है ना, कच्चू पत्ता के साथ जो बनाया जाता है वो। क्योंकि मंगलवार को फास्टिंग डे था मेरी ननद का, और बुधवार के दिन उनको खाने का इच्छा हुई, तो बोली कि आज भाभी कच्चू पत्ता की जो सब्जी बनती है ना मछली वाला, वो बना दीजिए। तो घर में माँ तो छत में उगाती ही है हमेशा की तरह। फिर मैं बोली कि एक काम करो, लेकर के आओ, छत में जो भी पत्ते हुए हैं उसे काट करके मैं बना देती हूँ। सुबह का वक्त था, देख रहे हैं टाइम 9 बजे तक सबको स्कूल ऑफिस सब निकलना पड़ता है, तो जल्दी से वो लेकर के आई। मेरे हाथ में काफ़ी टाइम था बनाने के लिए, जल्दी से लेकर के आई। इस बार कच्चू पत्ता जो है अभी वो बड़ा हुआ नहीं था, फिर भी हम लोग उसका बना लेते हैं। 8-10 पत्ता वो काट करके लेकर के आई, और मैं उसे अच्छे तरीके से धो करके हल्का गुनगुन गर्म पानी में पहले धोई। उसके बाद उसमें मैं बेसन का लेयर लगाई। बेसन में नमक, हल्दी, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं। ये इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद मैं उसे कच्चू पत्ते पे रखते गई और लगाते चली गई। इस तरह करके आपको एक बंडल जैसा बना लेना है, और उसमें एक जो बंडल बनता है उस पत्ते के अंदर 6-7 पत्ते रखे जाते हैं, ताकि उसका जो लेयर है वो मोटा जैसा हो, और फिर उसे बांध देना पड़ता है। लास्ट में जैसे हम लोग किसी चीज़ को चिपकाने के लिए फेविकोल का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं लास्ट में बेसन का ही पेस्ट यूज़ की, और फिर इस तरह 2 लेयर मेरा तैयार हुआ, और दोनों लेयर को अच्छे तरीके से बना करके मैं उसे तैयार करके रख ली। और इधर जब मैं बाहर आई तो देख रही हूँ कि काफ़ी जोरों की बारिश स्टार्ट हो गई। 2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, और फिर सभी सोचने लगे कि कैसे स्कूल जाना होगा, लेकिन आज तो एग्ज़ाम डे थे, जाना तो पड़ेगा ही। और ये मोती आज कहीं नहीं गया बाहर, इसको हमेशा की तरह इसको जब बाथरूम लगता है तो बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन आज ये बारिश की वजह से नहीं जा पाया। और ये मैं कच्चू पत्ता पे लेयर लगाते जा रही हूँ। बारिश का भी मौसम है, बाहर हम लोगों का अभी निकलना नहीं हो रहा है आंगन की तरफ। ये मैं पानी ले ली हूँ हल्का सा, जिसमें हम लोग इडली बनाते हैं। ये वही इडली वाला ही बर्तन है, उसके अंदर में इडली का सांचा का एक प्लेट मैं रख दी, और उसके अंदर में ही ये जो मैं कच्चू पत्ता का लेयर बना के रखी थी उसके अंदर में डालती चली गई, और फिर उसमें एक ढक्कन लगा दी। अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर नहीं है, ज़्यादा मतलब 5-6 मेंबर भी है, तो ये आप 2 लेयर भी बनाते हैं, तो इसमें से जो कट पीस निकलती है करीब 8-10 पीस के जैसा इसमें आपका पीसेस निकल जाते हैं। तो ये मैं स्टीम करने के लिए रखी हूँ। अभी स्टीम वैसा हुआ नहीं था, फिर भी मैं इसे लगा दी ढक्कन, ताकि जब ये पूरा गैस इसमें बन जाता है तो इसमें से एक सीटी जैसी आवाज़ निकलती है, और वो सीटी आपको इंडिकेट करता है कि इसमें जो गैस बन चुकी है, वो जो भी मटेरियल आप अंदर में डाले हो वो स्टीम हो चुकी है। तो इसकी आंच मैं हल्का कर दी थी स्टार्टिंग में, बाद में फिर वो स्टीम के ज़रिए मुझे पता चल गया, जब वो सीटी देने लगा फिर मैं खोल के देखी ढक्कन, तो ये अच्छे तरीके से पक चुकी थी, और भाप भी काफ़ी तेज़ निकल रहा था। बहुत सावधानी से इसे निकालना पड़ा, क्योंकि जो भाप निकलता है वो बहुत तेज़ी से हाथ में लगता है, जलाने वाला फील होता है। तो मैं एक कपड़े के सहारे उसे बाहर निकाल ली, और ये तो चिपक गया था, गर्मा गर्म था,
ऐसे तो सब लोग बोलते हैं कि जब गरम रहता है तभी निकालो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गरम में ही वो चिपका रहता है, हल्का सा जब ठंडा होता है तो वो अच्छे तरीके से वो बाहर निकल आता है। और जब ये गरम था तब मैं सोची कि इसे काट लूँगी तो आराम से कट जाएगा, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा जब गरम रहता है तो नहीं कटता है, चिपक जाता है, चाकू में सट जाती है। तो जब ये ठंडा हो तभी आप लोग काटिएगा, क्योंकि हल्का जब ठंडा होता है तो वो केक की तरह एकदम आसानी से कटती चली जाती है। और ये एक पत्ते पे देखिए मैं 4 लेयर का एक पीसेस बना दी हूँ, और दूसरी वाली जो है उसमें भी 4 या 3 करके आपको जैसा सुटेबल लगे, जैसा आपको जितना पीसेस बड़ी चाहिए उस हिसाब से आप काट लीजिए। इधर एक कढ़ाई पे मैं तेल चढ़ा दी हूँ। तेल चढ़ाने के बाद ये देखिए पीसेस इस तरीके से नज़र आती है, और ये फ्राई करने के लिए मैं एक सिरे से धीरे धीरे करके डालती चली गई। इस तरीके से आप सारे लेयर डाल सकते हैं, जितना तेल है उस हिसाब से सारे पीसेस उसमें अट गई कढ़ाई में, क्योंकि मुझे पता था कि इतने सारे जो मैं कट पीस की हूँ ये सब इतना तेल में हो जाएगा, तो मैं सब डाल दी और धीरे धीरे करके उसे चलाने के लिए छोड़ दी। और एक साइड में मसाला का भी तैयारी करती चली गई, दूसरे साइड में ये फ्राई भी हो रहा था। तो जो प्याज है उसको मैं कट स्लाइस के हिसाब से नहीं काटी, क्योंकि मुझे इसका ग्रेवी गाढ़ा बनाना है। तो ये जो प्याज है मैं उसको बारीकी से कुतर करके रख दी हूँ, जो कि छोटे छोटे आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें ये प्याज को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि स्लाइस जब हम काटते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्रेवी हम लोगों को उतना नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं ये प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटी हूँ। और जो आपका टमाटर है उसको भी मैं इसी तरीके से क्रश कर ली हूँ। ये दोनों क्या होता है कि ग्रेवी बढ़ाने के लिए और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इस तरीके से जब हम लोग मसाले को तैयार करते हैं। और दूसरे साइड में मैं सरसों पीसी हूँ, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये मछली के जैसा, इसमें खुशबू भी आने लगती है, क्योंकि जो वेजिटेरियन है उन लोगों को पता चल जाता है, और नॉनवेज तो खैर वो तो अलग बात है। फिर मैं इसमें पिसा हुआ सरसों, लहसुन का पेस्ट, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट अलग से पीस करके रखी थी, वो सब डालती चली गई। और जब आपका मसाला भुन जाएगा अच्छे तरीके से लहसुन वाला, तो ये आपको बाद में फिर सरसों वाला भी मिक्स कर देना है, क्योंकि जब सब हम लोग एक साथ फ्राई करते हैं, एक साथ भूनते चले जाते हैं, तब वो मसाला से खुशबू आने लगती है। इस तरीके से भून जाने के बाद उसमें से तेल छूटने लग जाता है। फिर उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। आपको जितना ग्रेवी चाहिए, जितना गाढ़ापन चाहिए, कितना आपको रखना है उसमें रस, उस हिसाब से आप उसमें पानी मिक्स कर दीजिए। और जो पीसेस जो आप काट करके फ्राई करके रखे हुए थे, वो पीसेस को आप धीरे धीरे करके उस ग्रेवी में डाल दीजिए। अब ये क्या होता है कि ये उबाल आने लगती है। उबाल आने के बाद आपका ये फ़िश वाला सब्ज़ी तैयार होकर के खाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसमें जब उबाल आ जाती है तो समझ जाइए कि ये रेडी हो चुकी है। तो मेरा ये सब्ज़ी सुबह में रेडी हो चुका। अच्छा हुआ कि टाइम से पहले रेडी हो गया था। और मैं फिर टिफ़िन तैयार कर दी, सभी लेयर से एक साइड से टिफ़िन तैयार करती चली गई। साथ में मैं नाश्ता भी दे दी, नाश्ता भी खाने के लिए कि लीजिए नाश्ता भी करके देख लीजिए। और ये चावल के साथ तो बहुत ही मस्त लगता है। तो मेरा जो टिफ़िन सुबह